सोचो, एक रूम जहाँ सबसे बड़े जीनियसेस बंद हो गए हैं। आइजन, लाइट, लेlouch, एनोकोजी एंड और भी कई सारे एनिमे जीनियसेस, सब एक ही जगह। कौन किस पे भारी पड़ेगा और कौन किसे आउटस्मार्ट करेगा, ये सोचकर ही दिमाग घूमने लगता है ना। और इस सिनेरियो को दिखाती है एक मांगा जहाँ हर मूव, हर प्लान दिखाया गया है। एंड आज हम समझने वाले हैं इसकी स्टोरी को। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉरिडोर से और वहाँ हम लॉर्ड आइजन को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और उसके सामने एक डोर है। एंड जैसे ही आइजन उसे खोलता है, एक जगह सामने खुल जाती है जहाँ एनिमे वर्ल्ड के सबसे बड़े जीनियसेस एक साथ हैं। लेlouch, शिकामारू, सेनगो, यूइची, आयनोकोजी। एंड तुम लोग समझ सकते हो इन सबको एक फ्रेम में देखने का मतलब हर एक का IQ 200 प्लस के आसपास, और रूम का एटमोसफेयर इंस्टेंटली हैवी फील होता है। एंड आइजन के एंटर करते ही वो अपने बगल में किसी को देखता है एंड ये होता है लाइट यागामी। एंड लाइट आइजन को देख के सोचता है ये चौथा बंदा है जो उसके आने के बाद आया है। एंड लाइट ने ऑलरेडी प्लान कर चुका है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो इन सबको यहाँ मार डालेगा। लेकिन सडनली लाइट एक चीज नोटिस करता है। आइजन की आंखें लाइट को नहीं देख रही थी, वो ऊपर एक तरफ किसी और को फोकस कर रही थी और ऊपर सिर्फ एक ही कैरेक्टर रहता है और वो है रियो। लाइट का माइंड एक्सप्लोड हो जाता है कि आइजन रियुक को देख सकता है, ये वो सोचने लगता है। और इस पॉइंट पर सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि रियुक भी शॉक में है क्योंकि आइजन की लाइफ स्पैन का कोई ट्रेस रियुक को नहीं दिख रहा है। तब शिकामारू और लेlouch आइजन पर अटैक कर देते, लेकिन आइजन एफर्टलेसली दोनों अटैक्स न्यूट्रलाइज कर देता है और ऑरा फॉर्मिंग करता है एंड अपना ऑरा रिलीज करता है। इतना पावरफुल रहता है ये ऑरा कि हर कैरेक्टर इंटेंस प्रेशर फील करता है। रूम का हर एक पार्टिकल लगता है हैवी हो गया हो। और फिर आइजन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। मेरा नाम है आइजन और मैं हूँ एक शिनिगामी। एंड देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहाँ पे 45 मिनट्स पहले क्या हुआ था। सबसे पहले इस रूम में जो कैरेक्टर एंटर हुआ था वो है शिकामारू और उसके बाद लेlouch एंटर होता है। यहाँ पे दोनों के बीच छोटी सी इंटरेक्शन होती है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बनती है लेlouch अपनी एबिलिटी यूज करता है शिकामारू के ऊपर और अपनी गीस की पावर्स का यूज करके शिकामारू को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे कहता है तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन शिकामारू से लेlouch पूछता है क्या तुम मुझे झूठ बोलने की कोई इंटेंशन रखते हो। शिकामारू सीधा जवाब देता है नहीं। दूसरा क्वेश्चन लेlouch पूछता है क्या तुमने मुझे यहाँ लाया है। शिकामारू का जवाब रहता है नहीं। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन अपने बारे में बताओ, ऐसा लेlouch शिकामारू से पूछता है। शिकामारू अपना खुलासा करता है, अपना नाम, अपना क्लैन, अपनी एबिलिटीज, हर एक डिटेल जो हम जानते हैं नारुतोवर्स में कि शिकामारू क्या है। ठीक है, ये सुनते ही लेlouch शिकामारू को रिलीज कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में शिकामारू अपनी शैडो मैनिपुलेशन टेक्निक से लेlouch को पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरे ऊपर कुछ किया ना, राइट। लेlouch हिलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन शिकामारू ने उसे टाइटली होल्ड किया हुआ था और शिकामारू फिर से उससे कहता है तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने होंगे, क्या तुमने मेरे ऊपर कुछ यूज किया। लेlouch कहता है नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन शिकामारू का इंस्टेंट काम करता है, वो फील करता है कि लेlouch ने उसके ऊपर गेंजित्सु यूज किया था क्योंकि उसकी शाखा में अभी भी डिस्टर्बेंस है। शिकामारू कहता है मुझे बताओ क्या तुमने मेरे ऊपर गेंजित्सु यूज किया, अगर झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगा। यहाँ पे लेlouch इंटरनली सोचता है ये बंदा मुझे मार नहीं सकता है, लेकिन इसका आइडिया आ गया कि मैंने अपनी आई का यूज किया है इसे कंट्रोल करने के लिए। इन सब के बाद शिकामारू को ये रियलाइज होता है कि लेlouch जब अपनी स्ट्रेटेजी रिवील करने वाला है और वो पूरी तरीके से फोकस हो जाता है। शिकामारू एक्सप्लेन करता है कि जब लेlouch शिकामारू के पास आया वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था ताकि शिकामारू थोड़ा बहक कर लेlouch के आई के कंट्रोल में आ जाए। और फिर शिकामारू कंफर्म करता है तुमने मेरे ऊपर गेंजित्सु यूज किया, सही है ना। लेlouch कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि शिकामारू ने शारिंगान या चाक्रा के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन कर दी है और ये टर्म्स लेlouch के लिए कम्प्लीटली नए हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि एक तरफ से लेlouch सोचता है कि ये कौन से अजीब वर्ड्स यूज कर रहा है और दूसरी तरफ शिकामारू सोच रहा है कि इसे इन सब बेसिक टर्म्स के बारे में पता नहीं है कि गेंजित्सु होता है क्या, चाक्रा क्या होता है, लेकिन फिर भी इसने मेरे ऊपर गेंजित्सु यूज कैसे किया। एंड इन सब की वजह से इन दोनों के मन में एक ही सवाल आ रहा होता है कि आखिर सामने वाला है कौन। इधर फिर लेlouch हर एक चीज को छोड़ के बस एक ही चीज पे फोकस कर रहा होता है कि आखिर वो कैसे अपना पीछा छुड़ाए शिकामारू से। और इस प्रोसेस में लेlouch उससे डायरेक्टली पूछता है तुमने पहले कहा कि तुम मुझे मारने वाले हो, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि तुम मुझे मारने वाले नहीं हो, तो तुमने ऐसा बोला ही क्यों। लेlouch खुद जवाब देता है तुम दो ऑप्शन सोच के रखे थे अपने ब्रेन में, एक मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं जो कि चांसेस के हिसाब से बहुत कम था, और दूसरा मैं अपनी एबिलिटी फिर से तुम्हारे ऊपर यूज करूं इस वक्त जब तुम प्रिपेयर थे, तो तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल जाता और तुम उसे इजीली रेजिस्ट भी कर सकते थे। शिकामारू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इन सब बात को सुनकर, ये सब चीजें मुझे
क्यों बता रहा है। लेकिन फिर शिकमारू खुद उठता है और कहता है तुमने थर्ड पॉसिबिलिटी मिस कर दी, बेसिकली अटेम्प्ट टू बाय मी अ टाइम एंड शो मी योर कॉर्नर। मतलब थोड़ा सा टाइम बाय कर रहा था मैं, ताकि तुम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने रिवील कर सको। लेकिन अभी भी शिकामारू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि जब लिलिच को शारिंगन क्या होता है ये पता ही नहीं है, तो फिर ये गेंजित्सु कैसे यूज़ कर वो भी इतने मैसिव लेवल पर। इतना शिकामारू सोच ही रहा होता है कि तभी लिलिच सामने से बताता है शिकामारू को कि तुम्हारा नाम शिकामारू है और तुम नागा क्लैन से बिलोंग करते हो और तुम्हारे पास शैडो मैनिपुलेशन टेक्निक है। ये सब मैंने पता लगाया था अपनी एबिलिटी के थ्रू, और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सुन के ही शिकमारू का दिमाग हिल जाता है और वो सोचता है कि आखिर लिलिच को ये सब कैसे पता है। एंड इसके बाद इन दोनों में और भी बातें होती है, ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन तभी अचानक से रूम में किसी की एंटर होने की आवाज़ होती है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है। तो शिकमारू जो रहता है वो तुरंत लिलिच को अपनी शैडो मैनिपुलेशन टेक्निक से रिलीज कर देता है और उससे कहता है मैं अभी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें एक साथ काम करना होगा। एंड हमें पता चलता है कि रूम में जो तीसरा बंदा एंटर होता है वो रहता है लाइट। इसके बाद हम फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि लिलिच और शिकमारू ये सब चीज़ आइजन को बता रहे होते हैं और बाकी सब लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि अच्छा तो ये हुआ था 45 मिनट्स पहले। तब यूइची उठता है और लिलिच से कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, अभी हम तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, तुम्हारे पास हमसे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन है जो शायद हम रिवील भी करना नहीं चाहते थे। इसके बाद एनकोजी भी वही पॉइंट उठाता है और सोचता है अभी हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। एनकोजी अपने दिमाग में एनालाइज कर रहा होता है इस वक्त कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि किसी ने मेरा ब्रेन टेक ओवर किया, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। लिलिच यहाँ फिर सोचता है और उन्हें इंश्योर करता है कि उसकी एबिलिटी एक ही बार एक पर्सन पे यूज की जा सकती है, लेकिन तब भी यूइची को उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। सी अब ये सब बातें हो ही रही होती है, फिर लाइट अचानक से उठता और कहता है हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब हम एक सेंटर पॉइंट में आ चुके हैं जहाँ हमें दिखाई देता है कि सारे लोग यहाँ ट्रांसफ़र हो गए हैं। और यहाँ एट द एंड लाइट के दिमाग में ये भी एक चीज़ चल रही होती है कि आइजन का ये कहना कि वो एक शिनगामी है। फिर हमें पास का एक छोटा सा सीन दिखाई भी देता है जहाँ लाइट उस इंटेंस प्रेशर को फील कर रहा होता है जब आइजन एंटर करता है और देखता है कि रियुक भी वो प्रेशर फील कर रहा है जब आइजन खुद डिक्लेयर करता है कि वो शिनगामी है। जब लाइट ये सुनता है कि आइजन शिनगामी है, लाइट की फट जाती है, उसका दिमाग हिल जाता है। लाइट को समझ नहीं आ रहा होता है कि आइजन ये क्या कह रहा है और वो बिलीव भी नहीं कर पा रहा है कि ये बंदा एक शिनगामी है। लाइट इस बीच अब हर एक पॉसिबिलिटी को मेजर करना स्टार्ट कर देता है कि रियुक ने अपनी नोटबुक कहीं छोड़ी, क्या उसने किसी डेथ नोट को टच किया है, या अगर नहीं भी किया तो क्या ये सच में एक शिनगामी है। ये सब चीज़ें लाइट आइजन के लिए सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाई देता है कि आइजन अपना प्रेशर रिलीज कर देता है और जितने भी कैरेक्टर्स चेयर पे बैठे थे वो टोटली गिर चुके हैं, चेयर्स भी टूट चुकी थी। अब लाइट फिर से ये भी सोचता है कि आइजन जो है वो रियुक को भी देख सकता है, तो लाइट जो रहता है वो रियुक से पूछता है और उससे कहता है मुझे कुछ जवाब चाहिए। लेकिन जैसे ही लाइट रियुक की तरफ देखता है वो देखता है कि रियुक भी कंफ्यूज है, उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब लाइट रियुक की तरफ देखता है तो उसके अपने सवालों के जवाब भी उसे मिल गए होते, क्योंकि उसने कभी भी रियुक को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। लाइट अब अपने साथ ही एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है कि शायद ये बंदा सच कह रहा है और ये सच में एक जेन्युइन शिनगामी है। इसी वक्त रियुक लाइट से बात करता और कहता है हे लाइट, मुझे शिनगामी वर्ल्ड में वापस जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लाइट समझ नहीं पा रहा है कि रियुक ऐसा क्यों कह रहा है और क्या सच में रियुक इतना डरा हुआ है आइजन से कि वो अब अपने शिनगामी वर्ल्ड में वापस जा रहा है। ये सोचते सोचते लाइट के दिमाग में टोटली ओवरलोड हो गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। तब लाइट सोचना स्टार्ट करता है अगर रियुक ने आइजन पर डायरेक्टली अटैक किया होता तो सबको उसके प्रेजेंस का पता चल जाता और सबको ये भी पता चल जाता कि मेरे पास डेथ नोट है। अगर रियुक को शिनगामी वर्ल्ड में वापस जाना है तो ये सब कुछ वो मेरे लिए ही कर रहा है। लेकिन लाइट को याद आता है कि शिनगामी वर्ल्ड में एक रूल है, अगर तुम्हारी डेथ नोट किसी ह्यूमन के पास है और वो उसे यूज कर रहा है तो जब तक तुम उसे अपना वो नोटबुक वापस नहीं ले लेते तब तक तुम अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते। लेकिन रियुक उसे कहता है कि लाइट मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। और इतना कहकर रियुक आइजन की तरफ देखता है और कुछ कहता है जो हमें मांगा में दिखाया नहीं गया है सो फार। हमें पता नहीं है कि यहाँ पे उसने क्या बोला है। इतना बोल के रियुक वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस छोटी सी एक्शन से ही रूम की टेंशन और सस्पेंस मेंटेन हो जाती है एंड ये फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। और ये था मेरा पहला पार्ट
जहां हमने देखा हर जीनियस की सोच, स्ट्रेटेजी और टेंशन का एपिक क्लैश, आइजन की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, लिलुश की कैलकुलेटेड मूव्स, सिकुमारो की इंस्टिंक्ट और लाइट का एनालिटिकल माइंड, सब एक ही जगह, सब एक ही मोमेंट में कोलाइड हो रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी वही है, कौन पहले अपने स्ट्रेटेजी को डोमिनेट करेगा, कौन किसको आउटस्मार्ट करेगा। हर एक सेकेंड मिस्टेक्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमें सिर्फ एक छोटी सी क्लिम्स ही दिखाई गई है इस एपिक कन्फ्रंटेशन की। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और साथ ही ये भी बताना कि क्या तुम इसका पार्ट 2 देखना चाहोगे। अगर हाइप अच्छा मिला तो मैं तुरंत इसका पार्ट 2 ले आऊँगा, लेकिन टिल देन राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।